देखे बरसाली क्षेत्र पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम कई जगह का दौरा कर रही है, जहां पर बताएंगे आपको अलग अलग कैंडिडेट को मेरी टीम चिन्हित करती है। खासतौर पर उस नेता को भी हम पकड़ने का प्रयास करते हैं जो दूसरी बार चुनाव मैदान में, आखिर दूसरी बार जीतना ही राजनीति की असली कसौटी भी कही जा सकती है। और दूसरे कैंडिडेट जो पहली बार राजनीति में आते हैं, आखिर क्या उनको पीड़ा है कि वो राजनीति में आते हैं। तीसरे कैंडिडेट ऐसे भी जिन कैंडिडेटों की लगातार तैयारी होती है, भले वो हार चुके होते हैं लेकिन वो लगातार समाज में काम करते हैं और उनको हर हालत में चुनाव लड़ना होता है, चाहे जनता बोले। और हमने आपको अपने पहले भी शो में दिखाया था, यहाँ पर चूल्हे चूल्हे की राजनीति होती है, घर घर की नीति होती है। इसके अलावा लोग नमक लोटा चलता है, कहीं पर देवता भी डिसीजन लेता है, कहीं पर जनता जनार्दन फैसला करती है। लेकिन उसी में से एक कैंडिडेट जयवर्धन बिष्ट जो बिल्कुल उतारू चुनाव लड़ने के लिए थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके द्वारा लगातार तैयारी कर रही है। मेरी टीम ने ऐसे भी पता किया है कि ये लगातार 4-5 सालों से राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हुए थे। बातचीत करेंगे किस बेस वो जनता से वोट मांग रहे, क्यों वो उतरे हैं। जरा दिखाइए बिजी, जरा खूबसूरत वादियाँ माँ गंगा का काफ़ी नज़दीक 100 मीटर की दूरी पर, और पूर्व में रही यहाँ पर श्रीमती पुष्पा गौतम का घर मुझे नजर आ रहा है, जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही है। उनके घर के नज़दीक डुंडाकुरा का रोड, जहाँ पर जरा दिखाइए ये लोग इनके समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आए। हालांकि बिस्सी का गांव काफ़ी दूर है, बातचीत करेंगे उनसे, क्या कह रहे हो, क्या है वोटर्स का रुख, वो भी जानने का प्रयास करेंगे, वोटर भी बताएंगे। और खुद बिस्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले राजनीति में लगातार सक्रिय तो बने हुए थे और आप दोबारा उतरे हैं, और ऐसे भी रिपोर्ट आई है कि जब गांव वालों ने एक साथ बैठाने का प्रयास किया, आप वहाँ माने नहीं। इसका मतलब ये दिखाता है कि आपको राजनीति में लड़ना है, क्योंकि आप तैयारी की। ये पुख्ता हमारे पास सबूत है। अब ये बताइए आप अपने दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि आखिर आप राजनीति में क्यों इतने उतारू हैं, कि आपको लड़ना है, क्या आपको जनता की पीड़ा है, या आप कुछ करना चाहते हैं, या कुछ आपने दृश्य देखा है, वो तमाम चीज़ें ज़रा बताइए। देखो, मैं न्यूज़ गंगा इसका मैं स्वागत करता हूँ। और मेरी 2014 में मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा था, किसी कारणवश मैं रह गया उस समय। फिर मैं लगातार 11 सालों से अपनी तैयारी में था, और सबके सुख और दुख में मैं बराबर साथी रहा हूँ। अच्छा बिजी, ऐसा बताइए, जनरल 3 बातें करेंगे आपसे, 3 काम वो बताइए। पूर्व में 11 साल से आप सक्रिय रहे हैं, सिर्फ हमारे दर्शकों को 3 चीज़ बताइए कि जो आपने समाज के साथ मिल के काम किए, 3 काम वो बताइए आप। जी, मैं सभी का सुख दुख में, किसी का बीमार हुए कहीं, या कहीं हॉस्पिटल ले जाने थे, या कहीं मतलब सड़क की ये थी हमारी पुरा की सड़क की, ये था पुरा की सड़क के लिए आपने बराबर प्रयास किया और बनी। जरा दिखाई दीजिए रोड। हाँ, रोड तो बने। ना ये रोड ये तो पहले की बनी हुई थी, ऊपर अच्छा, नई वाली दूसरा काम बताइए। अच्छा, दूसरा मतलब यहाँ पे हमारे कई बार यहाँ रास्ता, मतलब हमारे जो ये थे ज़्यादातर लोग खच्चर व्यवसायी हैं यहाँ पे, तो उनका रास्ता बंद कर दिया था। नदी में सारा मलबा डाल के रास्ता बंद कर दिया था। तो मैं एसडीएम के पास भी गया था, एसडीएम जोशी जी थे, तो उन्होंने उसको एप्लीकेशन को अलग रख दिया था। फिर मैंने अपने खर्चे से मैंने वो रास्ता बनाया था। मतलब जो खच्चर वाले लोग हैं उनके लिए रोजगार बनाने का आपने प्रयास किया। 2 काम आपने बताया, तीसरा काम बताइए। जी, और सबका सुख दुख, जैसे हॉस्पिटल आए, जो कहीं कोई एम्स में ले जाना हो या कहीं ले जाना हो, उनके साथ में बराबर बने रहते। वो तो हमारी सर्वे रिपोर्ट भी कह रही है। दूसरे में आप जो यहाँ पर वोटर्स 1100 के लगभग वोटर, 1107 वोटर हैं, एरिया बहुत लंबा है, बरसाली, नाकुरी, तल्ली नाकुरी, कुरा, डुंडा, जरा ये दिखाइए, लंबा एरिया, बहुत लंबा एरिया है। तो आपको क्या आकलन है आपका, लगभग आप तो लगातार सर्वे करते रहते हैं, सभी में मौजूद नजर आ रही है, तो आप मुझे लोगों को बहुत प्यार, क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो नहीं जुड़े हुए, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मुझे तो ये लग रहा है ये पूरा क्षेत्र में साथ जुड़ा हुआ है। मेरे कार्य देख के, मेरे मतलब वो देख के, वो सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आपको यदि आप जीत के आए, मानो कितने वोट आपको पड़ने वाले, कितने वोट में आप जीतने वाले हैं? लगभग 1100 वोट में से लगभग 700 वोट पड़ेगी, ऐसा हमारा सर्वे कह रहा है। तो आपको कितनी वोट में आप जीतने वाले? जी 600 से ऊपर मुझे वोट मिलेगी यहाँ से, ये आपका आंकलन है। और मुझे ये आंकलन है कि 850 में से मुझे 600 वोट मिलेगी। मतलब टॉप 3 में
आप अभी हैं बने हुए, बहरहाल जीत का सिरा किसके बंधेगा सिर पर, ये तो समय बताने वाला है। तीसरी बात, आप जीत के आए तो आप 3 काम और हमारे दर्शकों के लिए और बताइए अपनी जनता के लिए, आपके दिमाग में सब चीज़ें 3 क्या चीज़ है जो आप करेंगे यदि आप जीत गए, तो क्या चीज़ रहेगा एक आपका? तो सैनी में कहीं अगर हम मीटिंग वूटिंग करना चाहें तो सैनी में कोई जगह नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए मैं एक पंचायत भवन बनाना चाहता हूँ, जो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी पंचायत भवन की। राइट जी, और उसके लिए मैंने ज़मीन भी देख रखी है, राइट जो ये उत्तराखंड लैंड पड़ी हुई है जिसमें इन्होंने मिट्टी डाल रखा है, ओके। उस ज़मीन पे मैं वो बनाऊंगा। कहीं ना पंचायत कहीं भवन। आपका जो आकलन बता रहे बिस जी, यानी इनके दिमाग में पिक्चर तो है। जब हमने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भूपिंदर चौहान के इंटरव्यू लिया था, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं समीकरण जरा नजर आ रहा है। आप जगह भी बता रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आप लगातार प्रयास करते रहते हैं एज राजनीति। दूसरा काम बताइए आप, 2 काम और बताइए दूसरा दर्शकों ये जो आपको तो- करने हैं। एक तो हमारी सड़क की ये अभी तक पेंटिंग नहीं हो पाई, उसके लिए भी मैं वो करूँ। आप बराबर कोऑर्डिनेट बिठाएंगे। हाँ। तीसरा ये है कि तीसरा जैसे नाकुरी में है, ओके। नाकुरी में जो हमारी जो रोड है वहाँ पे भी मतलब रोड जर मतलब ऐसी मतलब वहाँ पे बंगले के बगल में मैं ये को बनाना चाहता हूँ, बारात घर बनाना चाहता हूँ। ओके, ताकि लोग बाहर न बाहर जाए। से। अच्छा बीच अच्छा, सबसे और बड़ी समस्या समाज एक हमारे यहाँ नहर की भी बहुत, नाकुरी गांव में नहर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ओके। तीसरी आप देख रहे गांव का प्रवेश रहता है, जब आप शादियों में जाते हैं तो कई मींदी रातों में दारू चलना, क्राइम रेट भी बहुत बढ़ता नजर आ रहा। तो क्या आपके दिमाग में सब इस चीज़ के लिए कुछ आप आकलन करेंगे, क्या करना चाहेंगे आप इसको रोकने का प्रयास? जी, मैं ये चाहता हूँ कि ये दारूबंदी मतलब ये दारू शराब मतलब परोसना बंद हो जाए, मतलब नशा मुक्त रहे। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? हो पाएगा एक जब अगर भूमि हम, में बली प्रथा बहुत ज़्यादा चलती है, इसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा अगर हम सब लोग मिलके इसमें ये सहभाग करें तो हो जाएगा। दर्शकों के लिए अपना आपका जो चुनाव चिन्ह है वो आप बताइए, अपना वोट अपना तमाम दर्शकों के लिए, आप जो आपके उम्मीदवार के अलावा जो आपके वोटर्स हैं, अपना चुनाव चिन्ह वगैरह सब पूरा परिचय मेरा बताइए। चुनाव निशान है अंगूठी। राइट, तो क्या बोलेंगे आप अब जनता आखिरी शब्दों में? जी, मेरे अंगूठी के निशान पे आप वोट डालें, वोट मोड़ लगाएं और मुझे विजय श्री प्राप्त। ये थे जयवर्धन बिष्ट जी, अंगूठी इनका चुनाव निशान आ चुका है। और कुछ औरों से जरा बातचीत करिए, एक महिला है जरूर से बात करते हैं। कुछ क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी जी, ये बताइए आप जानते चुनाव होने वाले हैं। आज हम क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत प्रधान के चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, तो आप जानती हैं आप यहाँ प्रधान कौन आना चाह रहे हैं? प्रधान की बात की है। चलिए, आप अभी जिनके दल में खड़े हैं, आखिर क्यों आप इनको वोट देना चाह रहे हैं? आप इनके समर्थक हैं या चल रहे हैं? क्यों आप इनके समर्थक? अच्छे हैं। कब से आप जानते हैं इनको? अच्छा, उन्होंने कभी आपका साथ दिया है सुख दुख में? कब? हमारे साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक धरातल में जो वोटर्स है वो भी इनके साथ सहमत नजर आ रहे हैं। अनेक लोग, जरा 1-2 और से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है साहब? नेगी साहब, आप समर्थन में आए हैं, क्या सोच के आए हैं? बबलू भाई को जिताने के जीत रही? ये तो बता रहे कि गांव वालों जब मीटिंग की तो जबरदस्ती लड़ने के लिए उतारो हो? नहीं, निकल रहे। कितने वोटों से निकली? काफी लिखेंगे 200-250। ओके, क्या बोलेंगे आप औरों के लिए? औरों को बोलेंगे साथ दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दर्शक हैं यहाँ। क्या नाम है साहब आपका? जी, मैं राकेश में बोल रहा हूँ। हाँ, ये पिछली बार उठे थे और इस बार भी ये, पिछली बार हार गए थे, इस बार उठे हैं तो जीतेंगे इस बार। जिनके लिए व्यवहार अच्छा है। अच्छा, कब आप कुछ इनका व्यवहार बताएं, कब का बहुत अच्छा देखने को मिला, कब? मतलब हर समय हमसे जुड़े हैं बचपन से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बचपन से। एक दौर समर्थक जब से बिजी, आपका क्या नाम है साहब? जसपाल सिंह नाम है। जसपाल साहब, आप तो बहुत फेमस रहते हैं, सांसद चुनाव से लेकर के और विधायक तक देखे जाते हैं। हमारे जसपाल बिष्ट अपने आप एक हस्ती हैं, ये विधायक। और ये इनका परिचय बताऊं, जब अमित शाह जी पहुंचे थे लोकसभा के दौरान, तो आपने खड़े होके वहाँ नारा लगाया था विधायक के पक्ष में, और अभी विधायक बने हुए। आप कर्मठ भी हैं कई। अब ये बताइए आप, आखिर जयवर्धन साहब जीत रहे हैं क्या? क्षेत्र में सभी जनता की यही मांग है साहब, जो जुझारू एवं कर्मठ आदमी होगा, ईमानदार प्रत्याशी होगा, मतदाता भी वही वो करता है। तो ऐसा भी मन खबर लगा आ- कि अब ये जनता का अपना नहीं, ऐसा खबर आ रही जब गांव के लोग बैठे, जो पहाड़ में चलता है, नमक लोटा देवता बोलता है, डोली बोलती है, जनता बोलती है, तो बिष्ट जी माने नहीं, तो कहीं इसको लेकर के लोग चिड़े हुए तो नहीं है? नहीं सर, हमारे ग्राम पंचायत बरसाली में सदस्य पद हेतु 5 प्रत्याशी हैं,
हाँ। अब पांचों प्रत्याशी में कोई रजामंद नहीं हुए। राइट, अब ये सभी ने एक्चुअली कैंडिडेट हैं, मतलब आप कहना चाह हाँ रहे जी, हैं। चलिए, इन्होंने बहुत- भी कहा नहीं हम भी कैंडिडेट है, दूसरे भी बोले, तीसरे भी बोले, चौथे ओके। भी बोले। अब मैदान में अब मैदान बहुत में- बहुत धन्यवाद अब आपके लिए, मैदान बहुत बहुत की लड़ाई धन्यवाद। है सर। ये थे बिजी हमारे। सबसे बड़ी बात देखने को मिलता है, जब मेरी टीम ने दौरा किया तो निकल के आया गांव में, यहाँ देवी देवताओं का बड़ा देवभूमि है। देवता भी कई जगह पर फैसला करते हैं, जैसे पूर्व में देखा गया। कहीं पर एक लोटा नमक का जिसका हमने विस्तृत अपने शो में दिखाया था, वो भी यहाँ चलता है। जनता जनार्दन भी चलती, लेकिन विष्णु जी लगातार उतारू थे, जयवर्धन जी। इसका मतलब इनकी लगातार तैयारी थी भोजपुर से। बहरहाल ये तो समय बताएगा कि जीत कितने वोट से जीतेंगे। सुभाष विश्व के साथ महेश बोगड़ा देवभूमि उत्तराखंड में चल रही 13 पंचायत चुनाव पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।